डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न नंबर 9 तक हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, f 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 है। तो यहाँ पे हमें fx दे रखा है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 15 और मान ज्ञात करना है 5.001 का। तो माना x बराबर 5 तथा डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.001। अब हमें डैश ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x और जो x बराबर 5 है एक f5 ज्ञात कर लो। 5 की पावर 3 माइनस 7 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 15, ये हो जाएगा 125 माइनस 25 आते 175 प्लस 15, 125 और 15 140, 140 माइनस 175 ये बचेगा माइनस 35। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये मान लेना है y और ये हो जाएगा dy बटे dx। तो डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x माइनस fx। डेल्टा y हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x यानी 5.001 माइनस fx यानी f5। हमें वैल्यू चाहिए f5.001 की, तो ये हो जाएगा डेल्टा y, ये उधर जाएगा तो प्लस f5 ये आ जाएगा। अब इसको नंबर 1 दे देंगे। f5 का मान हमें ज्ञात करना है और डेल्टा y का ज्ञात करना है। अब 5 का मान हम ज्ञात कर चुके, डेल्टा y का मान ज्ञात करना है। डेल्टा y बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है dy बटे dx इंटू डेल्टा x। dy बटे dx का मान है 3x स्क्वायर माइनस 14x और डेल्टा x हो जाएगा 0.001। अब x की जगह हमें कितना रखना है, 5 रखना है। तो ये हो जाएगा 3 गुना 5 का वर्ग माइनस 14 गुना 5 और पूरे की गुणा 0.001 के साथ। तो ये होगा 25 75 माइनस 70, 75 माइनस 70 गुणा में 0.001, 5 गुणा में 0.001 यह 0.005। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, f 5.001 बराबर डेल्टा y का मान 0.005 प्लस में f5 का मान ये आ जाएगा माइनस 35। तो माइनस 35 में से 0.005 हम माइनस कर देंगे, माइनस 34.995 माइनस 34.995। तो जो fx दिया हुआ था f5.001 हमें ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू 5 ले ली, डेल्टा x जो है 0.001 ले लिया। अब f डैश x ज्ञात कर लिया, f5 ज्ञात कर लिया, डेल्टा y का फार्मूला हमने लगाया। तो यहाँ से f 5.001 बराबर डेल्टा y प्लस f5। f5 का मान हमने ज्ञात कर रखा है, डेल्टा y का और ज्ञात करके यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब 5.001 का मान हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, x मीटर भुजा वाले एक घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें घन की एक भुजा दे रखी है x मीटर
और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो 1% वृद्धि हो रही है। हमें घन के आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे घन की भुजा जो हमें मिली है वो है x मीटर, और जो परिवर्तन है x में यानी डेल्टा x है वो क्या है, x का 1%। x का 1% का मतलब x गुणा 1/100 यानी 0.01x। ये मीटर जो है वो परिवर्तन हो रहा है। 0.01x मीटर जो है, अगर भुजा में परिवर्तन हो रहा है तो हमें डेल्टा v ज्ञात करना है। भुजा में परिवर्तन दिया हुआ है और आयतन में सन्निहित परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। माना आयतन बराबर v, तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा घन का आयतन, भुजा की पावर 3 होता है। हमें ज्ञात करना है dv, इसका मतलब डेल्टा v, ये ज्ञात करना है, इसका मतलब dv बटे dx इंटू में डेल्टा x। dv बटे dx हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x² इंटू डेल्टा x का मान हमारे पास है 0.01x, तो ये गुणा करोगे तो 0.03x की पावर 3 आ जाएगा, ये मीटर क्यूब। यानी जब x में 1% का यानी भुजा में जब 1% का परिवर्तन हो रहा है तो उस समय आयतन में जो परिवर्तन होगा वो कितने प्रतिशत का होगा। तो मैंने प्रतिशत को यहाँ पे डेसिमल में बदल लिया था, तो उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में ही आएगा, 0.03x मीटर क्यूब, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास होने के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाला सन्निहित परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ह्रास होने का मतलब कमी होने के कारण। तो यहाँ घन की भुजा है वो x मीटर में दे रखी है, घन की भुजा x मीटर, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं a। अब देखो डेल्टा x यहाँ पे कितना है, x में परिवर्तन 1% है, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, x का 1% ह्रास हो रहा है तो -1%, तो ये हो जाएगा x का -1/100, इसको लिख सकते हैं -0.01x मीटर। यानी जो x में परिवर्तन हो रहा है वो -1.01x मीटर हो रहा है। उस समय हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। अब एरिया कह लो, पृष्ठ क्षेत्रफल को कई बुक्स जो है वो एस से भी डिनोट कर देती है, तो आप एरिया से कर लो, ए से कर लो, एस से कर लो, ये आपकी मर्जी है। अब हमें डेल्टा ए चाहिए, यानी सरफेस एरिया का एस ले लेते हैं, मैंने एरिया का ए ले लिया, तो ये हो जाएगा डी ए बटे डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी ए बटे डी एक्स अगर यहाँ से ज्ञात करो आप तो ये आ जाएगा 12x इंटू में डेल्टा एक्स है -0.01x, तो ये -0.12 से गुणा करोगे तो 1.2x स्क्वायर आ जाएगा, और जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। तो क्षेत्रफल में आता है, क्षेत्रफल में होने वाला सन्निहित परिवर्तन क्या हो जाएगा,
माइनस 0.12 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर, ये हो जाएगा। यानी आपको डेल्टा एक्स दिया हुआ है, डेल्टा ए ज्ञात करना है। एक आप फार्मूला लगाओ और उससे ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन में सन्निहित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ गोले की त्रिज्या दे रखी है और उसमें त्रुटि दी हुई है। इसके आयतन में कितनी त्रुटि होगी वो सन्निहित मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ गोले की त्रिज्या मान लेते हैं हम x, माना गोले की त्रिज्या बराबर x मीटर, और यहाँ x बराबर हमें दिया हुआ है 7, और जो डेल्टा x है वो हो जाएगा 0.02 मीटर। अब गोले का आयतन मान लेते हैं, माना गोले का आयतन बराबर v। अब आयतन किसके बराबर होता है? 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह हमारा x है तो x क्यूब। अब हमें चाहिए dv/dx, तो ये कैसे ज्ञात हो जाएगा? 4/3 पाई ऐसे कैसे, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। अब हमें चाहिए डेल्टा v, तो इसको क्या लिखेंगे? dv/dx इंटू डेल्टा x। dv/dx आपने ज्ञात किया हुआ है 4 पाई x स्क्वायर, और डेल्टा x का मान हमारे पास है 0.02। अब x का मान रख देंगे यहाँ पे, तो x का मान कितना? 4 पाई, x का मान 7 है, 7 का स्क्वायर गुणा 0.02, तो ये 4 पाई गुणा में 49 गुणा में 0.02। अब 49 के 4 से करोगे और फिर उसकी 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3.92 पाई। और ये आयतन में परिवर्तन है, तो आयतन में परिवर्तन जो है वो 3.92 पाई मीटर क्यूब, ऐसे लिख देंगे हम। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आयतन के कारण हमने यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा है। प्रश्न नंबर 7 है, एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.03, यहाँ आपकी बुक में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मीटर आएगा, यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी है मीटर ही आएगा, की त्रुटि है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निहित त्रुटि ज्ञात करें। तो माना गोले की त्रिज्या हमने मान ली x, तो x बराबर 9 है, x मीटर कह लो, x बराबर 9 है, और डेल्टा x जो है वो 0.03 है। अब इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं s, माना पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर s, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो s क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। अब आप ds, r की जगह क्या हमारे पास x है तो ये x लिख लो, ds/dx ज्ञात करो, तो ये हो जाएगा 4 पाई कॉमन है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 8 पाई x, ये हो जाएगा। अब हमें डेल्टा x दिया हुआ है और हमें डेल्टा s ज्ञात करना है। तो सरफेस एरिया में परिवर्तन ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो डेल्टा s हो जाएगा ds/dx इंटू डेल्टा x। ds/dx का मान हमने ज्ञात कर रखा है 8 पाई इंटू x, और डेल्टा x का मान है 0.03। x का मान है हमारे पास 9,
तो ये हो जाएगा 8 पाई गुणा में 9 0.03। 8 की 9 की 0.03 की हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.16 पाई। और ये यहाँ पे क्षेत्रफल में जो है वो त्रुटि है 2.16 पाई मीटर स्क्वायर की। तो अतः पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रुटि जो होगी वो होगी 2.16 पाई मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर की। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 है, यदि fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 हो तो अब 3.02 का सन्निकट मान क्या होगा। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब 3.02 ये ज्ञात करना है। fx दिया हुआ है, fx हमें मिला है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। dy/dx हम ज्ञात करेंगे, यानी f डैश x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 15। अब यहाँ अब हमें 3.02 ज्ञात करना है, तो x के बराबर हम 3 लेंगे और डेल्टा x जो है वो 0.02 ले लेते हैं। तो अब 3 भी हम यहाँ ज्ञात करके रखेंगे। ये हो जाएगा 3 गुणा 3 का वर्ग प्लस 15 गुणा 3 प्लस 5। 3 3 होती है 27 प्लस 45 प्लस 5। 45 और 5 50 और 27 77 हो जाएगा। अब डेल्टा y देखो क्या होता है, ये होता है अब x प्लस डेल्टा x माइनस fx। तो डेल्टा y हो जाएगा अब x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x 3.02 माइनस f3। तो f3.02 का मान हमें चाहिए। यह डेल्टा y प्लस f3, ये f3 इधर जाएगा। इसको नंबर 1 दे देते हैं। f3 का मान हमने ज्ञात कर लिया, डेल्टा y का और ज्ञात कर लेते हैं, फिर समीकरण 1 में रख देंगे तो अब 3.02 का मान आ जाएगा। तो डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो dy/dx हमने ज्ञात कर रखा है, कितना है 6x प्लस 15 और इंटू डेल्टा x है 0.02। अब x की जगह हमें कितना रखना है 3, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 3 प्लस 15 इंटू 0.02। 18 और 15 33 गुणा 0.02, ये हो जाएगा 0.66। डेल्टा y हमारे पास आ चुका है और अब 3 हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब समीकरण 1 से अब 3.02 जो है वो आ जाएगा 0.66 प्लस में अब 3 का मान है 77.66। ये ऑप्शन 4 है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस टाइप के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है, भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे भुजा जो दे रखी है घन की भुजा जो है वो है x मीटर और घन का आयतन जो है वो v मीटर क्यूब हम मान लेते हैं। तो v हो जाएगा घन का आयतन भुजा की पावर 3। तो ये dv/dx आप ज्ञात कर लो, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ
भुजा में 3% की वृद्धि हो रही है। तो भुजा जो दे रखी है वो x है और डेल्टा x जो है वो x का 3% यानी x गुणा में 3/100 0.03x ये डेल्टा x का मान है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा v, ये क्वेश्चन है। तो डेल्टा v हो जाएगा dv/dx गुणा डेल्टा x। dv/dx का मान 3x² और डेल्टा x का 0.03, इनकी गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 0.09 और यहाँ पे x² इंटू x, ये x³। तो अतः आयतन के परिवर्तन का सन्निहित मान 0.09 x³, यहाँ आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो है वो मीटर क्यूब में लिखा जाता है। तो ये उत्तर आ जाएगा सी भाग। तो ऑप्शन जो है हमारा सी आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।